राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे कोई कहानी नहीं कह रहा। आज मैं तुम्हें तुम्हारा ही जीवन दिखा रहा हूँ। तुम परेशान हो, तुम टूटे हो, तुम थके हुए हो और सबसे ज्यादा तुम इस बात से दुखी हो कि इतना करने के बाद भी जीवन में वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे। और यहीं से प्रश्न उठता है, क्या सब कुछ हमारी मेहनत से होता है या फिर भाग्य पहले से लिखा होता है? मैं आज बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। इसका अर्थ ये है कि जो तुम्हारे हिस्से का है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे हिस्से का नहीं है उसे जबरदस्ती पकड़े रखने से सिर्फ पीड़ा मिलती है। देखो, बीज जमीन में बोया जाता है, पानी डाला जाता है, धूप मिलती है, लेकिन फल कब आएगा ये किसान तय नहीं करता। फल अपने समय पर ही आता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा कर्म बीज है, तुम्हारी श्रद्धा पानी है, तुम्हारा धैर्य धूप है और भाग्य उसका फल है। अब समस्या कहाँ आती है? समस्या तब आती है जब तुम बीज आज बोकर फल आज ही तोड़ना चाहते हो। यही अधैर्य मनुष्य को तोड़ देता है। मैंने हजारों जीवन देखे हैं जो सही मार्ग पर चल रहे थे, फिर भी उन्हें कष्ट मिला, और मैंने ऐसे भी जीवन देखे हैं जो कुछ खास नहीं कर रहे थे, फिर भी सुख में थे। तब लोग कहते हैं ये अन्याय है। नहीं, ये अन्याय नहीं है, ये अधूरा ज्ञान है। तुम केवल इस जन्म का हिसाब देख रहे हो। ईश्वर पूरा लेखा देखता है। जो आज तुम्हें मिलता दिख रहा है वह आज का नहीं, वह वर्षों पहले बोए गए कर्मों का फल है। और जो आज तुम बो रहे हो उसका फल आज नहीं, समय आने पर मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, शांत रहो। जो शांत रहना सीख गया वह आधा युद्ध जीत गया। तुम चिंता में जलते हो, तुम सोच सोच कर टूटते हो, तुम रातों को सो नहीं पाते, लेकिन क्या चिंता से भाग्य की एक पंक्ति बदल जाती है? नहीं, तो फिर चिंता क्यों? समय से पहले मिला हुआ सुख अहंकार देता है, और समय से पहले मिला हुआ दुख ज्ञान देता है, और ज्ञान ही मनुष्य को ईश्वर के निकट लाता है। तुम कहते हो मैं सच्चा हूँ, फिर मेरे साथ गलत क्यों? मैं कहता हूँ सच्चा सोना आग में ही तपता है। अगर आज तुम्हें किसी ने धोखा दिया है तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हें एक भ्रम से बचा लिया। अगर आज तुम्हें किसी ने छोड़ दिया है तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हारे बोझ को हल्का किया, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं होता वह देर सवेर चला ही जाता है, और जो तुम्हारे भाग्य में होता है उसे पूरी दुनिया भी तुमसे अलग नहीं कर सकती। मैंने देखा है, लोग रोते हैं कि अमुक व्यक्ति मुझे छोड़ गया। मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि भाग्य में लिखा रिश्ता कभी टूटता नहीं, और जो टूट गया वह भाग्य का नहीं था, वह केवल आसक्ति थी। सुनो, ईश्वर कभी कुछ छीनता नहीं, वह केवल अदला बदली करता है। जो गया है वो उससे बेहतर के लिए गया है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि वर्तमान पीड़ा में अटकी है। जब समय पलटेगा तब तुम स्वयं कहोगे अच्छा हुआ जो वो चला गया। भाग्य को कोसने वाले बहुत हैं, भाग्य को समझने वाले बहुत कम। भाग्य कोई पत्थर नहीं कि बदला न जा सके। भाग्य मिट्टी है जो कर्म से आकार लेती है, लेकिन आकार लेने में समय लगता है, और जो समय का सम्मान करता है समय उसका सम्मान करता है। मैं एक बात और कहूंगा, ध्यान से सुनना। जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन तुम कैसे उस समय से गुजरते हो ये तुम्हारे हाथ में है। रोते हुए गुजरोगे तो पीड़ा बढ़ेगी, समझते हुए गुजरोगे तो शक्ति बढ़ेगी। ईश्वर ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, तुम्हें बस याद नहीं कि तुम कितने मजबूत हो। जब जीवन तुम्हें चुप कर देता है तब आत्मा बोलती है। जब दुनिया साथ छोड़ती है
तब ईश्वर पास आता है। और जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है तब वास्तव में नया निर्माण शुरू होता है। इसलिए मैं कहता हूं, भाग्य पर विश्वास रखो लेकिन कर्म मत छोड़ो, प्रार्थना करो लेकिन प्रयास मत छोड़ो, ईश्वर पर भरोसा रखो लेकिन स्वयं से भागो मत। जो तुम्हारा है वो आएगा सही समय पर, सही रूप में, और इतना मिलेगा कि तुम सोचोगे इतना भी मिल सकता था। बस शर्त एक है, मन को शांत रखो, हृदय को पवित्र रखो और समय को अपना काम करने दो। और याद रखना, जो अभी समझ में नहीं आ रहा वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनेगा। अब आगे सोचो कि तुम्हारा वर्तमान दुख तुम्हें क्या सिखा रहा है, क्योंकि हर पीड़ा सिर्फ रुलाने नहीं आती, कुछ सिखाने भी आती है। लेकिन मनुष्य की आदत है दर्द में फंस जाना, सीख को अनदेखा कर देना। जब तक तुम्हें सिर्फ नुकसान दिखेगा तब तक तुम टूटते रहोगे, और जिस दिन तुम्हें अर्थ दिखने लगेगा उसी दिन तुम मजबूत हो जाओगे। मैं बार बार कहता हूं, ईश्वर जल्दी नहीं करता लेकिन देर भी नहीं करता। जो समय पर मिलना है वही मिलता है, और जो समय से पहले मिला वो अक्सर बोझ बन जाता है। तुम्हें लगता है कि देर हो रही है, लेकिन ईश्वर जानता है कि अगर अभी दे दिया तो तुम संभाल नहीं पाओगे। जैसे छोटे बच्चे को तेज हथियार नहीं दिया जाता, वैसे ही अधैर्य मनुष्य को बड़ा उत्तरदायित्व नहीं दिया जाता। इसलिए रुको, शांत होकर रुको। रुकना हार नहीं है, रुकना तैयारी है। बहुत से लोग जल्दी पाने की कोशिश में बहुत कुछ खो देते हैं, और जो इंतजार करना सीख लेते हैं वे वही पाते हैं जो उनके लिए बना होता है। तुम कहते हो मेहनत बहुत की, फल नहीं मिला। मैं पूछता हूँ, क्या बीज बोते ही किसान रोने लगता है कि अभी तक फसल क्यों नहीं आई? नहीं, वह जानता है कि बीच में मौसम भी आएगा, आंधी भी आएगी, कभी सूखा भी पड़ेगा, लेकिन वो खेत छोड़कर भागता नहीं। ठीक वैसे ही जीवन के खेत में धैर्य से टिके रहो। जो आज तुम्हें तोड़ता हुआ दिख रहा है वही कल तुम्हें गढ़ेगा, क्योंकि बिना टूटे कोई भी अंदर से मजबूत नहीं बनता। मैंने देखा है, जो बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं वे भीतर से बहुत खोखले होते हैं, और जो देर से उठते हैं वे बहुत गहरे जड़ पकड़ते हैं। ईश्वर ऊंचाई नहीं देखता, वह गहराई देखता है। तुम्हारी परीक्षा इसलिए लंबी चल रही है क्योंकि तुम्हारी मंजिल छोटी नहीं है। अगर लक्ष्य साधारण होता तो संघर्ष भी साधारण होता। इसीलिए अपने संघर्ष को अपमान मत समझो। ये प्रमाण है कि ईश्वर तुम पर काम कर रहा है। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, लेकिन सुनो, सबसे गहरी तैयारी अकेलेपन में ही होती है। भीड़ में केवल शोर होता है, एकांत में परिवर्तन होता है। जब तुम्हारे पास कोई नहीं बचता तब तुम स्वयं से मिलते हो, और स्वयं से मिलने वाला मनुष्य फिर किसी से डरता नहीं। जो आज तुम्हारे आंसू नहीं देख रहा, कल वही तुम्हारी स्थिरता देखकर आश्चर्य करेगा। लेकिन तब तक तुम बदल चुके होगे, तब तुम्हें उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप देता है वह संसार की प्रशंसा का भूखा नहीं रहता। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन भाग्य का समय मनुष्य को बदल देता है। जो आज तुम्हें अन्याय लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। इसलिए शिकायत मत करो, समर्पण करो। समर्पण कमजोरी नहीं है, समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम कहते हो, हे प्रभु तू जैसा रखे मुझे स्वीकार है, तभी दुख का भार हल्का हो जाता है। और याद रखना, ईश्वर से जुड़ा मनुष्य कभी खाली नहीं होता। उसके पास भले ही संसाधन कम हो, लेकिन धैर्य बहुत होता है।
और धैर्य हर बंद दरवाजे की कुंजी है। तुम्हें बस अपने मन को समझाना है कि जो चल रहा है वह अंत नहीं है, ये केवल एक अध्याय है, और जो अध्याय तुम्हें रुला रहा है वही अगले अध्याय में तुम्हें गहराई देगा। इसलिए आज अपने आंसू पोंछो नहीं, उन्हें समझो, क्योंकि इन्हीं आंसुओं में तुम्हारी अगली शक्ति छिपी हुई है। और जब तुम इसे समझ जाओगे तब जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगोगे। तब तुम्हें ये साफ दिखाई देगा कि जो कुछ भी हुआ वो व्यर्थ नहीं था। हर अपमान ने तुम्हारे भीतर नम्रता रखी, हर असफलता ने तुम्हें धैर्य सिखाया, और हर प्रतीक्षा ने तुम्हें विश्वास दिया। मनुष्य जब सुख में होता है तो वह ईश्वर को भूल जाता है, और जब दुख में होता है तो ईश्वर को खोजता है। लेकिन जो मनुष्य दुख में भी ईश्वर को थामे रहता है वही सच्चा भक्त है। तुम कहते हो मैंने प्रार्थना की फिर भी कष्ट क्यों? मैं कहता हूं प्रार्थना का अर्थ कष्ट का अंत नहीं, प्रार्थना का अर्थ कष्ट सहने की शक्ति है। ईश्वर तुम्हारे जीवन से अंधेरा नहीं हटाता, वह तुम्हें दीपक बनाता है, और दीपक बनने में जलना पड़ता है। इसलिए अगर आज तुम जल रहे हो तो समझ लो तुम रोशनी बनने वाले हो। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन भाग्य ये जरूर देखता है कि तुम उसके योग्य बने या नहीं। बिना परिपक्व हुए फल मीठा नहीं होता, और बिना तपे मनुष्य श्रेष्ठ नहीं होता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ही सब गलत हो रहा, लेकिन ये केवल भ्रम है। जिसे ईश्वर चुनता है उसे पहले अलग करता है, भीड़ से अलग, शोर से अलग, और दिखावे से अलग। क्योंकि भीड़ में सत्य की आवाज दब जाती है, एकांत में ही आत्मा बोलती है। जब तुम सबसे ज्यादा अकेले होते हो तब तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो, लेकिन मन इस बात को मानने से डरता है। मन चाहता है तुरंत परिणाम, तुरंत सहारा, तुरंत सुख, और जीवन कहता है रुको, ये रुकना तुम्हारी परीक्षा है। जो इस रुकने को समझ गया वह जीवन को समझ गया, क्योंकि जो रुक सकता है वही आगे बढ़ सकता है। तुम्हें लगता है कि समय तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन समय कभी किसी के खिलाफ नहीं होता, वह केवल तैयारी करता है। आज जो दरवाजे बंद दिख रहा है वह दरवाजा नहीं, तुम्हारा प्रशिक्षण है, और जब तुम तैयार हो जाओगे तो वही दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। इसलिए दरवाजे को मत कोसो, स्वयं को गढ़ो। मनुष्य अक्सर दूसरों को दोष देता है पर स्वयं से सवाल नहीं करता। यदि आज तुम्हें ठुकराया गया तो पूछो मैंने क्या सीखा। यदि आज तुम हार गए तो पूछो मैं और मजबूत कैसे बनूं। क्योंकि जो सीखता रहता है वही कभी हारता नहीं। जीवन में कोई स्थायी दुख नहीं, जैसे कोई स्थायी सुख नहीं। सब बदलता है, और जो बदलते समय में अपने मन को स्थिर रख लेता है वही सच्चा विजेता है। इसलिए मैं कहता हूं जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं मिला उसे थामे मत रखो, और जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो। कृतज्ञ मन सबसे बड़ा धन है। वाराणसी जिसके पास कृतज्ञता है उसके पास कभी अभाव नहीं होता। और याद रखना, ईश्वर तुम्हें तोड़ने नहीं तराशने आया है। जो अभी कठोर लग रहा है वही बाद में चमक बनेगा। बस स्वयं को समय के हाथों सौंप दो और देखो जीवन तुम्हें कहां तक ले जाता है।